गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पाब्लो पिकासो की लाइफ के आगे की जीवनी के बारे में, आगे के कृतित्व के बारे में बताने जा रही कि उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वो चित्र बनाने में अत्यंत प्रवीण थे कि उनके पिता ने भी उनकी कलाकारिता को देखकर चित्र बनाना छोड़ दिया था। किस तरह से उनकी चित्र शैली में नीला काल आया, किस तरह से गुलाबी काल आया, किस तरह से वो अति यथार्थवाद से प्रेरित रहे। मैं आपको बताने जा रही थी कि उन्होंने गवेर्निका चित्र बनाया जो कि बहुत फेमस रहा। पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका में देखने को मिलता है। यह विशाल चित्र 11.11 इंटू 25 इंच लंबा था, फिट लंबा था। उन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए इसे बनाया। इसके लिए उन्होंने कई रेखा चित्र व अभ्यास चित्र बनाए। चित्र करीब एक ही नीले रंग में बनाया। वह चित्र का विषय है जर्मन तानाशाही आक्रमणों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव गवेर्निका का ध्वंस है। ये जर्मन तानाशाह का आक्रमण था, उसके ध्वंस को इसमें प्रदर्शित किया गया है। घनवादी आकारों का पर्याप्त सरलीकरण करके चित्र बनाया गया है और ये आकार बैल, रोती हुई स्त्री, घोड़ा वगैरह आदि है। उनकी पुरानी चित्र मालिकाओं में से लिए गए हैं जिनको हम उनके चित्र सांड से लड़ाई, मूर्तिकार का कार्यकक्ष, मिनोतोर माशिया में स्पष्ट रूप से देखते हैं। मतलब इन्होंने जो भी इसके अंदर फॉर्म्स बनाई, जो भी आकृतियाँ बनाई, वो उनके पूर्व के चित्रों में भी हमें देखने को मिलती हैं। इन आकारों का प्रतीकात्मक महत्व है। इसके संदर्भ में पिकासो ने कहा था, यहाँ बैल का चित्रण तानाशाही के प्रतीक के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि वह पाशवी अत्याचार व अमान्य का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। घोड़ा जनता का प्रतीक है। गुएर्निका का चित्रण प्रतीकात्मक है। यह प्रतीकात्मकता हमको पिकासो के व्यक्ति चित्रों में भी देखने को मिलती है, जिनमें बाहरी रूप की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन का दर्शन करने में ये हम सफल रहे हैं। गुएर्निका पिकासो की कला का परमोत्कृष्ट बिंदु है और उनके सभी कलात्मक प्रयोगों का उसमें स्वार है। आपसे गुएर्निका के बारे में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अतः जब भी आप पिकासो पढ़े, पिकासो आपको पढ़ना ही है एग्ज़ाम के लिए, पिकासो आपको एग्ज़ाम के लिए छोड़ना नहीं है। गवेर्निका पिकासो की कला का परमोत्कृष्ट बिंदु है और उनके सभी कलात्मक प्रयोगों का उसमें सार है। यह एक सोच समझकर बनाया गया सामाजिक महत्व का चित्र है। वे इसमें युद्ध की निगृहणता व विनाशकारी तत्वों को समाज के सम्मुख रखकर निर्भत्सना की है। इस चित्र का सामाजिक महत्व के अतिरिक्त व्यक्तिगत महत्व भी है, क्योंकि इसमें पिकासो की कला के विकास का इतिहास है, जिसका आरंभ उसके नीले काल व विश्लेषणात्मक घनवाद से हुआ है। इस चित्र को लेकर पिकासो ने कलाकार के सामाजिक कर्तव्यों के बारे में जो विचार व्यक्त किए वे अवश्य मननीय हैं। वे कहते हैं, आपको आपकी कलाकार के बारे में क्या धारणा है? क्या वह एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो केवल आंखों से देख सकता है? यदि वह चित्रकार है और केवल कानों से सुनता है, यदि वह संगीतकार है जिसको सब शक्ति केवल दिल में ही है, यदि वह कवि है तो जिसके पास शक्तिशाली स्नायु के अतिरिक्त और कोई साधन संपत्ति नहीं है, यदि वह मुष्टि योद्धा है, इसके विपरीत उसके राजनीतिक विचार भी होते हैं। जिस समाज के कारण कलाकार को इतना अनुभूतिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है, उस समाज के प्रति निष्कर्तव्य होकर स्वांत सुखाए कला साधना करते रहना कलाकार के लिए कैसे संभव है? गवेर्निका को चित्रित कर पिकासो ने आधुनिक कलाकारों को एक तरह से संदेश दिया है
कि कला कला के लिए, कला के लिए कला है, केवल अर्ध सत्य है। उसको मानवीय जीवन के संपूर्ण सत्य से पृथक नहीं किया जा सकता। गुर्निका द्वारा पिकासो ने उच्च भ्रू समीक्षकों में आत्मसंतुष्ट प्रतिष्ठित कला प्रेमियों के भ्रम मूल दृष्टिकोण का भंडाफोड़ करके स्पष्ट किया है कि कला का सामाजिक महत्व भी होता है। गवेर्निका का चित्रण ऐसे समय में हुआ जब आधुनिक कलाकार पराकाष्ठा का आत्मनिष्ठ बनता जा रहा था। गवेर्निका ऐतिहासिक चित्रण का आधुनिक रूप है। 1946 में बनाया गया पिकासो का चित्र जीवन का आनंद अभिव्यक्ति में गुर्निका से बिल्कुल भिन्न विषय हर्षपूर्ण व चित्र का दर्शन व रंग संगति प्रसन्नता पूर्वक है, प्रसन्न है। 1952 में पिकासो ने बार्लोरी की गिरजाघर में युद्ध व शांति जैसी परस्पर विरोधी विषयों पर ही विशाल भित्ति चित्र बनाए हैं। 1905 व 1900 के बीच पिकासो ने द्रिलाका का चित्र, ओलिजियर्स की क्रिया, वेलास्केस का चित्र राजकन्या व दासियां व माने का चित्र तृण पर भोजन को आधार के रूप में लेकर उन प्रसंगों पर अपने भित्ति की चित्र मलिकाएँ बनाई है। उन्होंने यूनेस्को के पास पेरिस स्थित भवन को विशाल भित्ति चित्र से सजाया है। 1973 में 20वीं सदी के इस महान चित्रकार का निधन हो गया। पिकासो एक उच्च कोटि के मूर्तिकार भी थे। उन्होंने उत्कृष्ट मूर्तियों में मजाक किया, मुर्गा, धातु की रचना, बिल्ली, भेड़वाला, बकरी, ये मूर्तियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एनग्रेविंग व लिथोग्राफी का काम भी किया। वह उनकी सैनिक्स की कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। पिकासो ने स्वयं को किसी पूर्व निश्चित धारणाओं के बंधन में सीमित नहीं रखा और आसपास की विशाल बहुरंगी दुनिया से निरंतर प्रेरणा लेकर सृजनपूर्ण कलाकार को जन्म दिया। पिकासो ने अपने मित्र से कहा था, मैं शैलविहीन चित्रकार हूँ। मारियो दे मिकेली ने पिकासो के बारे में लिखा है, पिकासो को कला के चैतन्य व परिवर्तनशील के पीछे मुख्य रहस्य ये है कि वे संसार में मानव जाति के प्रति भावनात्मक ग्रहण में अत्यधिक तत्पर थे। उन्होंने सूक्ष्म संवेदनशील तत्व को प्रयोग में लिया। गटुड स्टाइन ने उनके बारे में लिखा है, पिकासो जड़ सौंदर्य से इतने मुग्ध थे कि आत्मा का विचार तक करने को उनके समय नहीं था। जबकि मोरियाक लिखते हैं, पिकासो आत्मा का असाधारण द्वेष करते थे। पिकासो ने अपनी कला के संबंध में जगह जगह जो विधान दिए हैं, उनके जरिए उनकी कला के जरिए रस ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि अपने मित्रों में से प्रकट किए कला संबंधी विचार आधुनिक कला का सत्य स्वरूप समझने की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। पिकासो ने कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि आधुनिक कला में संशोधन का कार्य का महत्व है। मेरे विचार से कला के संबंध में संशोधन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अकल्पनित लाभ वही कला में सब कुछ है। जीवन का अर्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से एकाग्रचित्त होकर मार्गस्थ का अनुसरण करने का कोई उत्सुक नहीं रहता, किंतु जिसको कुछ आकस्मिक लाभ होता है वो उस चीज़ को पाने के लिए फिक्रमंद रहता है। अतः वे लोगों की प्रशंसा का पात्र भी नहीं होता। पिकासो के उपनिर्दिष्ट विधान से हम समझ सकते हैं कि उनकी पराकाष्ठा के जड़वादी क्यों थे। पिकासो के अंतिम विश्लेषण करके कला के सार तत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, अंत में सबका मूल प्रेम है। अब उसका साक्षात्कार आपको किसी भी रूप में हो। वास्तव में इन चित्रकारों की आंखें निकाल ही देनी चाहिए, जैसे गोल्डफिंच पक्षी की निकाल देते हैं, जिससे कि वे अधिक से अधिक मधुर स्वरों में गा सके।
पिकासो के इस विधान से संत कवि सूरदास की जीवन कहानी की याद आती है। पिकासो एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व धनी थे। आप जब उनको पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा आपको। धन्यवाद।